प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महिमामय नाम में आज संडे ऑनलाइन वर्शिप में तमाम कलीसिया के सदस्यों का और ऑनलाइन व्यूवर्स का मैं प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। हाँ मेरे प्रियो, एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम मिलकर आज उस पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए मेरे साथ मिलकर हम अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका वचन कहता है वह अपनी करुणा से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हम मर मिट नहीं गए, उसकी महान करुणा का फल है। आइए जितने मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम की मिलकर हम स्तुति करें, मिलकर हम आराधना करें। ओ आज उसके जीवन से बढ़कर दिन के लिए हम उसके नाम की तारीफ करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। अपने होठों से स्तुति रूपी फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा उसे चढ़ाएं। मिलकर उस पवित्र नाम की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी करुणा सदा की है। वैभव, ऐश्वर्य, महिमा, पराक्रम सब कुछ तेरा है, सबों के ऊपर प्रभुता करता है। आज तेरे जी उठने के दिन पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मिलकर तेरे नाम की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं तेरे उस अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में तूने हमें दिया है। हर एक उत्तम से उत्तम आशीषों से तूने हमें तृप्त किया, सप्ताह भर संभाल के रखा। ओ तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य। आइए मेरे प्रियो, हम मिलकर इस समय एक गीत प्रभु की आराधना में गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। हाथ उठाकर, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना, 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 आराधना। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, है मसीह। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, है मसीह। प्यार मेरे, जान मेरे, प्यार मेरे, जान मेरे। तुझको ही अपना लूं, हाँ प्रभु, तुझको ही अपना लूं, तुझको ही अपना लूं। आराधना, आराधना, आराधना हो, आराधना हो, आराधना, 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 आराधना। इस
जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। सब मिलकर उसकी आराधना करें। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना आराधना हो आराधना प्रभु तेरी आराधना। मिलकर उसकी आराधना करें। आराधना आराधना हो आराधना प्रभु तेरी आराधना। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर इस जीवन से भी बहुत ज्यादा उत्तम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम इस समय प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। आज के परम पवित्र तेरे जी उठने के दिन के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन के माध्यम से जब हम तेरी आराधना करने के लिए, तेरी वाणी को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आपके फेवर को, आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन पर कहते हैं। तेरे वचन में लिखा है, विनती प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे वर्ड के अनुसार इस समय हम मध्यस्थता करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पूरे भारत देश के उद्धार और कल्याण की प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। भारत देश में शांति की आशीष को तुझसे मांगते हैं पिता। तमाम उच्च अधिकारियों को, ऊंचे पद वालों के लिए इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम एमएलएस के लिए, विधानसभा के सदस्य, पार्लियामेंट के सदस्य, आईएएस आरएस ऑफिसर्स के लिए, तमाम पुलिस महकमे के लोगों के लिए, आईएएस ऑफिसर के लिए पिता, एसपी डीएसपी के लिए पिता, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए पिता, तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए पिता, हर एक को तेरे बलवंत, तेरे सामर्थी हाथ में लेकर आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने देश के अंदर पिता तेरी सामर्थ को डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम में। ये देश पूरी तरह से पिता उद्धार को रिसीव करे पिता। यूहन्ना 17:3 के अनुसार हम प्रार्थना करते, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ परमेश्वर, पूरे देश के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हर एक उच्च अधिकारियों के बुद्धि को तुझसे मांगते हैं पिता, उन्हें समझ दे कि अच्छी रीति से इस देश का संचालन कर सके पिता। ऐसी योजना, ऐसी नीतियां बने जो आम लोगों के हित में होने पाए। इस समय जो भी आर्थिक बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, इकोनॉमी राइज अप हो जाए यीशु के नाम में। पूरे भारतवर्ष की कलीसियाओं को हम आशीष बोलते हैं पिता। हर गांव दानी में सुसमाचार की सेवा हो, सुसमाचार की सेवा में स्पीड आ जाए पिता, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। मेरे वचन में लिखा है, देखो पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। तेरा वचन कहता है कि प्रभु आज्ञा देता है और सुसमाचार सुनाने वालों की सेना खड़ी हो जाती है। इस पूरे भारत देश में सुसमाचार सुनाने वालों की सेना खड़ी हो जाए। प्रेरितों को खड़ा कर, भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा कर पिता। पूरे भारत देश में एक बड़ी बेदारी की मैं घोषणा करता हूं पिता। तेरे वचन में लिखा है
कि दिन ही दिन में उसके कामों को करना अवश्य है। वह रात आएगी कि कोई काम नहीं कर पाएगा। हाँ परमेश्वर, पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। सेवकों को उठा के खड़ा कर, अंतिम दिनों में सुसमाचारक प्रचारकों को उठा के खड़ा कर। ये पूरा देश प्रभु तेरे सुसमाचार को सुनने पाए पिता, तेरा वचन शीघ्र फैले, महिमा पाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस भारत देश पर तेरे बड़े अनुग्रह को हम कहते हैं पिता। इस समय जितने लोग महामारी के दौरान भुखमरी में है, बीमारियों में है, हम तेरे वचन को भेजकर उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। इस समय ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, इस कलीसिया के तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों को हम तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक के जीवन में अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर पिता, अपने आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फल से भर दे। आपकी सेवा के लिए उठा के खड़ा कर, जिस योजना से तूने बुलाया है उसे पूरा कर। हर एक के परिवार पर तेरी आशीष कहते हैं पिता। इस समय प्रार्थना करते हैं आपके वचन की सेवकाई को आपके पवित्र, आपके बलवन और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। मैं नहीं वरन तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बोलने पाए पिता। आज एक नए अंदाज में हमसे बोल और हमसे बातें कर प्रभु। आगे के समय को हम तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं पिता। अपनी मर्जी को पूरा कर, हर एक सुनने वाले के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा इस समय कब्जा करे, तेरा आत्मा उसे भर दे प्रभु जी। होने पाए प्रभु आज के वचन के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में और बढ़ोतरी पाए पिता। हर एक सुनने वालों को जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आशीष कहते हैं, तेरे फेवर को कहते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, आज एक और दिन प्रभु ने हमें दिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जैसा कि आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, पर उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तविक जो उद्देश्य है जीवन जीने का, उस लिहाज से जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जी रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी खुशियों को पाने के लिए जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। और बहुत सारे लोग केवल अपने लिए जी रहे हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है, लिविंग फॉर गॉड, यानी परमेश्वर के लिए जीवन जीना। क्यों हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, मैं आज आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। ध्यान से मेरी बात को सुने। आपके स्क्रीन पर एक आयत आपको दिख रहा होगा, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 3 आयत। प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है, बाइबल की सबसे अंतिम भविष्यवाणी की पुस्तक है। अंतिम समयों में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनके विषय में ये पुस्तक हमें बताती है। और इस पुस्तक में 21 अध्याय में 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी महिमा उस जीवित परमेश्वर को मिले। हां मेरे प्रियो, अंतिम समयों में, भविष्य में क्या घटने जा रहा है, इस पुस्तक में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। यहां पर वचन ऐसा बता रहा है कि जब यह पुरानी सृष्टि पूरी तरह से नाश हो जाएगी, परमेश्वर नया स्वर्ग, नई पृथ्वी की रचना करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में बाइबल ऐसा बताती है कि देख, आज देखिए, ध्यान से सुनिए,
परमेश्वर का डेरा यानी परमेश्वर का निवास स्थान कहां पर है? इस समय कहां है उसका निवास स्थान? बहुत से लोग कहेंगे स्वर्ग में रहता है परमेश्वर। बहुत से विश्वासी कहेंगे मेरे अंदर रहता है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। पर आने वाले भविष्य में एक बहुत अद्भुत घटना घटने जा रही है। क्या हम इस घटना से वंचित रहेंगे? नहीं। आज ध्यान से सुनिए उस परमेश्वर की आवाज को। वो कह रहा है, सिंहासन से किसी ने ऊंचे शब्द से यह कहा और यूहन्ना प्रभु के दास ने लिख लिया। और आज यह लिखित वचन, यह जीवित वचन हम सुन पा रहे हैं कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है वह मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ रहेगा, वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। शुरू ही से परमेश्वर की योजना है, वह मनुष्य के साथ रहना चाहता है। वह मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। प्रभु यीशु ने भी कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर जिन मनुष्यों के विषय में बाइबल कहती है, क्या उन मनुष्य में आप और मैं शामिल हैं? वे कौन से लोग हैं जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करेंगे कि अपना सदाकाल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताएंगे? वे लोग जो इस धरती के जीवन में परमेश्वर के लिए जीवन को जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर मनुष्यों को निहार रहा है, देख रहा है। इतनी बड़ी भीड़ में कौन है जो संसार से अलग है, जिसने मेरे नाम को जाना है और अपने जीवन को अलग किया है? कौन ऐसा मनुष्य है जो मेरे वचन का आदर करता है, जो मेरे वचन पर चलता है, जो मेरे साथ संगति करता है, जो अगुवों का आदर करता है, जो वचन के अनुसार जीवन जीता है? आज परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर निहार रहा है, देख रहा है। कौन है इतनी बड़ी भीड़ में? हां मेरे प्रियो, उसकी नजरें आपके ऊपर है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है। वो इस समय देख रहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति इस समय धरती पर इस प्रकार का जीवन जिएगा, अपने परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी खुशियों के लिए नहीं, उससे भी बढ़कर वह व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए जीवन जीता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल यहां कहती है कि परमेश्वर का डेरा कहां है? मनुष्यों के बीच में। क्या जहां परमेश्वर उन मनुष्यों के साथ विराजमान होगा, रहेगा, उन मनुष्यों में आप और मैं शामिल हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे हमारे जीवन का सबसे ज्यादा एक उद्देश्य परमेश्वर के लिए जीवन को जीना है। मेरे प्रियो, यह जीवन नाशवान है। यह धरती हमारा असली वतन नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है, हम इस धरती पर परदेसी, यात्री और मुसाफिर हैं। हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कैसे हम इस लेवल में आ जाएं कि भविष्य में
हम अपना अनंत काल का जीवन उस सृष्टिकर्ता, मैं नहीं समझता हूं कि इस आशीष के सामने कोई दूसरी आशीष है। दुनियावी नजरों से देखे, हमारे सामने ऑफर आते हैं, बहुत से लोग लुभावने स्कीम्स लेकर आते हैं और हम उन ऑफर्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात कर रहा है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग, अदन की वाटिका में आदम को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, पर जिस समय आदम ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, आज्ञा उल्लंघन हुआ, वह परमेश्वर से दूर हो गया। पर फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को उसके नजदीक लेकर आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया। अब वह मनुष्य जो फिर से कलीसिया में, अदन की वाटिका में आ चुका है, उसके लिए क्या है उद्देश्य, हम वचन से जानेंगे। आइए मेरे साथ निकालें, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा इस समय इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां ऐसा लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हां मेरे प्रियो, हनोक नाम का जो व्यक्ति है, उसके विषय में इब्रानियों का लेखक कहता है कि हनोक विश्वास से उठा लिया गया, यानी परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। कैसे? मृत्यु के द्वारा नहीं, जीवित ही। हालेलुया। हनोक और एलिया ऐसे दो चरित्र परमेश्वर के वचन में हैं जिन्होंने मृत्यु नहीं देखी, उन्हें जीवित ही परमेश्वर ने उठा लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा और जो जीवित हैं वे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी आशा है आपके पास और मेरे पास, कितनी बड़ी जीवित आशा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि उसने मृत्यु को नहीं देखा और आगे लिखा है उसका पता ही नहीं मिला। जब एक व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, बातें रह जाती हैं, हम उसको याद करते हैं, उसके बातों को, उसके कार्यों को, पर उसका अता पता नहीं कहां चला गया भाई। पर हम गुम नहीं होंगे। हम मसीह लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग स्वर्ग उठा लिए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हनोक उठा लिया गया और बाइबल कहती है किसने उठाया, किसने उसे बुलाया? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने। और उसके उठाए जाने से पहले उसके विषय में जो उस समय के लोग इस धरती पर थे, ये गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना से क्या मतलब है? बाइबल ऐसा बताती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। हनोक ने परमेश्वर के विश्वास के द्वारा प्रसन्न किया। और पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। क्या आज हम विश्वास के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? एक ऐसा जीवन मेरे प्रियो जो परमेश्वर के लिए है। यह जीवन प्रभु ने हमारे लिए नहीं दिया है, यह जीवन उसने अपने लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए हमें दिया है। हनोक, बाइबल बताती है, एक भविष्यद्वक्ता था,
उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए भविष्यवाणी करी थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 21 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। या ऐसा लिखा है, जब हनोक 65 साल का हुआ तब उससे मतुशलह का जन्म हुआ। 5:22 में ऐसा लिखा है, मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इन वचनों के आधार पर हमें यह मालूम पड़ता है कि जब मतुशलह का जन्म होने वाला था, हनोक की मुलाकात जीवित परमेश्वर के साथ हुई। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं बताती, पर स्कॉलर बाइबल के टीकाकार बताते हैं कि हनोक की एक विशेष मुलाकात परमेश्वर से हुई जब मतुशलह का जन्म होने वाला था। और महाजल प्रलय के 1000 वर्ष पहले जब नूह के समय में जल प्रलय आया, परमेश्वर ने हनोक पर इस बात को प्रकट किया, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर अपने दास अपने नबियों पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता, वो पहले ही से बता देता है। उसने हनोक को दर्शन दिया, उसे बताया कि 1000 साल के बाद एक महाजल प्रलय आएगा और यह जो तेरा बेटा जो मैंने तुझे दिया है उसका नाम तू मतुशलह रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मतुशलह नाम का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि इसकी मृत्यु के बाद बहुत सारा जल यानी पानी आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मतुशलह नाम का जो अर्थ है वह इस प्रकार से है कि इसके मृत्यु के बाद बहुत सारा पानी आएगा। परमेश्वर ने हनोक पर प्रकट किया कि तेरे बेटे की मृत्यु के बाद इस धरती पर महाजल प्रलय आने वाला है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि हर एक व्यक्ति के विचार मन में बुरी बातें थी। पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर का न्याय आया और इस मुलाकात के द्वारा हनोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके पहले जो 65 साल थे वह इतना परमेश्वर के साथ नहीं चलता था, परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जीता था। पर बाइबल बताती है मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 साल, कितने सब बोले 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रेज द लॉर्ड। 5:24 में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया, यानी उठा लिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। जब हनोक को यह बात मालूम हुई, उसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिया। हालेलुया। पहले 65 साल वो परमेश्वर के लिए नहीं जीता था, वह संसार में था, उसका समर्पण इतना ज्यादा नहीं था। पर जिस दिन हनोक को यह बात मालूम हुई कि जल प्रलय आएगा, यह संसार नाशवान है, इस धरती पर
मुझे हमेशा नहीं रहना है, मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम कहां से आए हैं मेरे प्रियो? स्वर्ग से। कहां जाओगे? स्वर्ग। तो जहां जाना है वहां पर मन लगाओ तो ज्यादा बेहतर जीवन जियोगे। ये धरती आपको असली सुख नहीं दे सकती। इस धरती की सारी चीजें एक समय के लिए हैं। समय पूरा होगा, जो कुछ दिखाई दे रहा है, प्रभु यीशु ने कहा पत्थर पर पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। बिल्डिंगें, बड़ी से बड़ी इमारतें, बड़े से बड़े घर, सोना चांदी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हनोक को जब मालूम हुआ, उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। आज मेरे प्रियो, मैं सुनने वालों से कहना चाहता हूं, जब आपको यह बात मालूम है कि किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने वाला है, बाइबल कहती है अचानक से प्रभु आ जाएगा, तो क्या हम तैयार हैं? हनोक को जैसे ही मालूम हुआ, उसने अपना समर्पण बढ़ा दिया। उसने एक ऐसा जीवन जीना शुरू किया जो केवल और केवल परमेश्वर के साथ था। वह परमेश्वर के साथ चलने लगा। क्या मतलब है इसका? उसने परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत कर लिया। परमेश्वर की संगति में उसने आनंद उठाना शुरू कर दिया। परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन वह परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ साथ चलने लगा। उसने अपने विचारों को, उसने अपने कामों को, उसने अपने हृदय को परमेश्वर के साथ एक कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है परमेश्वर हनोक के जीवन से इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि बोला तुझे मृत्यु में नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुझे जीवित अपने पास बुलाने पर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसे प्रभु ने उठा लिया। वह अंत तक विश्वास में बना रहा। उसने परमेश्वर की बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब हमें मालूम है कि यह धरती समाप्त हो जाएगी, किसी भी क्षण मेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो क्या मैं आज वह जीवन जी रहा हूं जो परमेश्वर को भाता है? हम में से अधिकतर लोग फंस चुके हैं किसमें? दुनिया के जाल में। अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना परिवार, मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी इच्छा, मुझे यह बनना है, मुझे यह चाहिए। जो कुछ भी मांग रहे हैं वो केवल धरती का। क्या हम नौकरी करते समय, बिजनेस करते समय परमेश्वर को याद कर रहे हैं? आप नौकरी करते हुए भी, कामों को करते हुए भी मन में क्या कर सकते हो? उसका नाम ले सकते हो, जीसस, जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी महिमा हो। आप सबसे ऊंचे हैं। जब आपके पास खाली समय है, आप वचन को निकालिए और वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति करें। रविवार के दिन, परम पवित्र दिन, उसके उस महान दिन को महत्व दें, उसे अपने जीवन में पहला स्थान दें। जो आशीषें प्रभु ने दी हैं उन्हें महत्व दें। प्रभु का भवन है। दाऊद कहता है जब किसी ने कहा यहोवा के घर में चलो, मैं आनंदित हो गया। प्रभु का भवन है। कितना हम उस भवन में, उस देवड़ी पर आते हैं, उसके भवन को महत्व दें
उसके वचन को महत्व दें, आराधना को महत्व दें, संगति को महत्व दें, एक ऐसा जीवन जीने के उस अनुभव में चले जाए कि जब समय आए परमेश्वर आपको उठाए और आपकी श्रेणी, आपकी गिनती उन मनुष्य में हो जो नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब परमेश्वर ने इस भेद को हनोक के ऊपर प्रकट किया, हनोक ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। क्या आज इस वचन को केवल आप सुनकर चले जाएंगे या अपने जीवन को बदलेंगे? क्या नौकरी सदा रहेगी? क्या बिजनेस सदा रहेगा? इन आशीषों के पीछे कौन है? किसने हमें ताकत दी है कमाने की? किसने हमें बच्चों की आशीष दी है? किसने हमें परिवार दिया है? इस दुनिया में हमें सब कुछ कहां से मिला? एक ही सोर्स है, जरिया है परमेश्वर। तो जिसने दिया उसको कैसे भूल जाऊं? जिससे मेरा अस्तित्व है, उसकी सांसों से आज मैं जीवित हूं, उसे ही मैं पीछे रख दूं? नहीं। जिस दिन हनोक को मालूम हुआ कि ये धरती नाश हो जाएगी, जल प्रलय आ जाएगा, उसने एक बड़ा समर्पण करना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ साथ चलना उसने शुरू कर दिया। आज भी दिन है, आज भी हमारे पास समय है उसके बातों को, परमेश्वर की आशीषों को महत्व देना शुरू कर दीजिए, अन्यथा वह समय आएगा। एक कहावत है दुनियावी, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से कुछ नहीं होता। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और हम पछताते रह जाएं, क्योंकि फिर पछताने का मौका नहीं है। इस धरती पर ही प्रभु हमें समय दे रहा है। हम किसके साथ चलते हैं? हम दुनिया के लोगों की तरह आज भी जीवन जी रहे हैं, या हमने परमेश्वर को जानकर, वचन को सुनकर अपना मन फिरा लिया है? कितना समय हम वचन पढ़ते हैं? बाइबल कहती है चोर चोरी करने आता है और वो आज सबसे ज्यादा समय की चोरी कर रहा है। हमारा समय चुराकर संसार में खत्म कर रहा है। जो समय प्रभु का है हम प्रभु को नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से अपने जीवन को बदल दीजिए। आगे लिखा है प्रभु के वचन में, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 13 आयत में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। इब्रानियों 11 अध्याय विश्वास के योद्धाओं को सलाम है। हाबिल, हनोक, अब्राहम, दाऊद और भी बहुत सारे विश्वास के योद्धा, बाइबल कहती है विश्वास की दशा में क्या हो गए? परमेश्वर के पास चले गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं, बाहरी हैं। यानी कि इस वचन के कहने का अर्थ है उन्होंने धरती की जो प्रतिज्ञाएं थी, जो आशीषें थी, उन पर मन नहीं लगाया। उन्हें पता था ये धरती की आशीषें तो परमेश्वर वैसे ही दे देगा। उनका जो ध्यान था, उनका जो फोकस था, वो था स्वर्ग। उन्होंने मान लिया, अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया कि मैं इस धरती पर परदेसी हूं, मैं अजनबी हूं। एक तरह से बोलूं तो तीर्थ यात्री। एक तीर्थ यात्री कैसा जीवन जीता है? जब वो तीर्थ यात्रा पर जाता है, थोड़े समय के बाद अपने घर आ जाता है। उसी तरह ये जीवन एक तीर्थ यात्रा के समान है। हमें अपने असली स्वर्गीय घर में जाना है, वही हमारा असली एड्रेस है। हम स्वर्ग से आए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और आगे लिखा है जो ऐसी बातें कहते हैं, यानी ऐसा जीवन
जीते हैं। कैसा? जो स्वर्ग के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, वे प्रकट करते हैं प्रेज द लॉर्ड कि वे स्वदेश की खोज में हैं। हम किस खोज में हैं? जो ऐसा जीवन जीते हैं वो अपने जीवन से प्रकट करते हैं। आपके जीवन से मालूम हो जाएगा कि आप धरती के लिए जी रहे हो, स्वर्ग के लिए जी रहे हो। अगर हम स्वर्ग के लिए जी रहे होंगे ना, हम इस वचन से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पर परमेश्वर का वचन। अगर हम स्वर्ग के लिए जिएंगे ना, हम इस पूरे वचन पर चाटेंगे, खा जाएंगे इस वचन को। अगर एक भी चीज समझ में ना आ जाए ना, तब तक हम बैठ नहीं सकते चुपचाप। ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों कहता है? हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है मैं प्रभु के साथ रहूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भोर को उठकर आराधनाएं होंगी, रात रात भर हम प्रार्थनाएं करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उठते बैठते अपने कामों के स्थान पर भी प्रभु की महिमा करेंगे। जो ऐसा जीवन जीते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, वे अपने जीवन से दिखा देते हैं। हमारा जीवन प्रकट करता है कि हम धरती के लिए जी रहे हैं, संसार के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। जो बंदा परमेश्वर के लिए जिएगा वह परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आशीषों को सबसे ज्यादा महत्व देगा। और आगे कहता है 11 अध्याय 15वीं आयत में, जिस देश से वे निकल आए थे यदि वे उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यानी परमेश्वर ने उन्हें जहां से बुलाया था, अगर उन बातों को वो याद करते तो वो चले जाते, पर वे उन बातों को भूल गए और उन्होंने जान लिया कि हम इस धरती पर परमेश्वर के लिए जीना है। उनको मालूम हो गया कि उत्पत्ति की पुस्तक में प्रभु ने क्या लिखा है वचन में, वो आदम के साथ मिलने आता था। आज परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, क्योंकि वो हमारे साथ जीवन को जीना चाहता है। वह आपके साथ चलना चाहता है, वह आपके साथ उठना चाहता है, वह आपके विचारों को अपने वचन से भरना चाहता है, वह आपके हृदय में अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आज भी वह परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, वह आपके आत्मा में रहना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? इब्रानियों 11:16 में लिखा है, पर वे लोग अब्राहम, हाबिल, हनोक, दाऊद और बहुत सारे विश्वास के योद्धा, उत्तम, हालेलुया, इस धरती से भी 1000 गुना उत्तम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। यानी उनकी अभिलाषा जो है स्वर्गीय देश है, हेवनली किंगडम है, परमेश्वर जहां रहता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लग जाता, उसे शर्म नहीं आती। पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के द्वारा पहचाना जाता था। जो कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना करने से पहले कहता था, हे अब्राहम के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर। इसलिए वो उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज जाता, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल धरती के जीवन को तैयारी का समय बताती है। एक मिलिट्री का योद्धा अफसर बनने से पहले कड़े परिश्रम में जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी बनने से पहले तैयारी में जाता है। डॉक्टर ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर बनने के लिए उसे एमबीबीएस पढ़ना पड़ता है, एमडी, एमएस करना पड़ता है। कोई भी ऐसे ही इंजीनियर नहीं बन जाता, उसे तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन जाता, उसे एक बड़ा स्पोर्ट्स का व्यक्ति बनने के लिए परिश्रम में करना जाना पड़ता है, ट्रेनिंग में जाना पड़ता है।
मैं आपको कहना चाहता हूं, जितनी भी बहनें हैं, क्या आपको शुरू में ही खाना बनाने आ गया? एक समय था जब आपको खाना बनाना नहीं आता था, किसी ने आपको सिखाया, उस समय आप तैयारी में गए, आपको बताया कि प्याज कैसे काटते हैं, टमाटर कैसे काटते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, इस तरह से करते हैं, सारी चीजें सीखी, तैयारी में गए, तब आज आप अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बना पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक स्थान पर पहुंचने के लिए तैयारी है। बिना तैयारी हम कहीं नहीं जा सकते। उसी तरह से स्वर्गीय देश में जाने के लिए ये धरती केवल 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 तैयारी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस धरती पर तैयार होने के लिए, किसके लिए? स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग में जाने की तैयारी के लिए धरती का जीवन जिया है और कोई उद्देश्य नहीं है। आज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अब्राहम जान गया ये सच्चाई को कि धरती की ब्लेसिंग सच्ची नहीं है, ये मिले चाहे ना मिले, पर सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर के साथ रहना अनंत काल के लिए। आप अपना अनंत काल का जीवन कहां बिताने जा रहे हैं, डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। आज मैंने वचन के द्वारा आपको बताया है, धरती का जीवन एक तैयारी है। जो विश्वासी इस जीवन में प्रभु को ग्रहण करने के बाद, उद्धार पाने के बाद तैयार रहेगा, परमेश्वर की बातों को महत्व देगा, परमेश्वर के लिए हनोक की तरह, अब्राहम की तरह, विश्वास के योद्धाओं की तरह जीवन जिएगा, वह प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 आयत के अनुसार वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, इस जीवन को केवल अपने लिए ना जिए, इस जीवन को स्वर्गीय पिता परमेश्वर के लिए जीना आज से शुरू कर दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, सुने हुए वचन पर हम आपकी आशीष कहते हैं। आज इन जीवित वचनों के माध्यम से तूने हमारी अंदरूनी आंखों को खोला है। मैं विश्वास करता हूं पिता, जितने लोग इस समय तेरे वचन को सुना है, वे इस समय एक निर्णय ले रहे हैं। हां मेरे प्रियो, ये समय है निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का। जिस तरह हनोक ने लिया, जब उसे मालूम हुआ कि मतुशलह का मतलब है कि इसकी मृत्यु के बाद जल प्रलय आएगी, उसने समर्पण किया, परमेश्वर के साथ जीना शुरू कर दिया उसने, और बाइबल बताती है वह जीवित उठा लिया गया। विश्वास के योद्धा इस दुनिया में परदेसी मुसाफिर समझकर जीवन जिया, और आज वो परमेश्वर के साथ हैं। और आज इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर हर एक सुनने वाले से बात कर रहा है, बेटी क्या तू हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहती है? बेटा क्या तू सदा के लिए मेरे साथ रहना चाहता है? आज से मेरे लिए जीना शुरू कर। परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं, परमेश्वर की बातों को महत्व देना शुरू करें। अपने नौकरी के स्थान पर, बिजनेस के स्थान पर भी उसकी महिमा करें। जब समय मिले वचन पढ़ें। ओ जब दुकान से आते हैं, बिजनेस से लौटते हैं, नौकरी से लौटते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। एक निर्णय आज लें। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन से आपसे बातें कर रहा है। हर एक जन अपने आप को तैयार करे। सामर्थी पिता परमेश्वर, सुने हुए वचन पर हम तेरी आशीष कहते हैं। यीशु नासरी के नाम में जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, वे हनोक की नाई डिसीजन ले, तैयार हो जाए कि मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगा और मैं हमेशा के लिए उस पिता के साथ रहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। प्रभु आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। अगर हम प्रभु के लिए जीवन जिएंगे, वो जगह तैयार हो जाएगी और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। पश्चाताप करें, प्रभु के आगे नम्र बने, अंगीकार करें, हाँ प्रभु आज तक मैं तेरे लिए नहीं जी पाया,
पर आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरे जीवन का तू मकसद है। प्यारे पिता, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने बीमार हैं प्रभु, चाहे कोई सी भी बीमारी हो, इस समय तेरे वर्ड को भेजकर मैं चंगाई की घोषणा करता हूं पिता। ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए पिता जो इस समय वर्ड को सुन रहे हैं, उनके जीवन में काम कर, उनके बिजनेस पे आशीष दे, उनके जीवन में एक बड़ा कार्य कर और उनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर। हर एक के साथ हो, सहायता कर, मदद कर। सुने हुए वचन पर तेरी आशीष कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता परमेश्वर का प्रेम हम तमाम विश्वासी जनों के साथ, कुलजान के विश्वासी भाई बहनों के साथ हमेशा हमेशा तक बना रहे। हम सब बोले आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।